मेरे को इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि इन्होंने भी 30 लाख रुपए आप पे लगाए। कॉलेज के बच्चे पे कोई 30 लाख रुपए नहीं लगाता। अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने आपकी कंपनी में 35 लाख रुपीस का चेक दिया। यहाँ पे ऑटोमोबाइल में 350 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए। हमारे को भी ऐसी डील दिला दो सर। वो साग टेक के साग थे, मैं अपने आप में साग था। दीपेन भाई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें? अपने स्टार्टअप में क्या ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसके वजह से हमें आप जैसे इन्वेस्टर अर्ली स्टेज पे मिल जाए? मेरे को, अरे सर मैंने आपको साग टेक में देखा, अभी बहुत सारे फ्रेंचाइजी बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है पता है? एक्चुअली सर्च जिन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया है दैट इज याहू। गूगल क्यों सक्सेस हुआ है पता है? मैं आपको बताऊं, 13 महीने में 1700 एएमसी बेची। मेरे पास 2 लोगों की टीम थी सिर्फ। अगर आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसे मेंटर का होना जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए। एक ऐसे ही मेंटर के साथ आज मैं बैठा हूं जिसकी तारीफ अश्नीर ग्रोवर ने की है। जी हां, ये एक ऐसे मेंटर हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं और उनमें ऐसा स्पार्क ढूंढते हैं जो ऊपर लेके जाए और उनको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। तो चलो आज मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर इन्वेंटर, स्पीड फोर्स के फाउंडर दीपेन सराय जी से। वेलकम दीपेन सर, वेलकम सर। हमारी चैनल पे आपका स्वागत है और बहुत ही सारे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर ने आपकी तारीफ की, तो पहले तो मुझे थोड़ा शार्क टैंक की स्टोरी के बारे में बताइए सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो हम देख ही रहे। अगेन ये 3रा सीजन चल रहा है तो वी आर एंजॉयिंग सीनियोरिटी, ऐसा भी बोल सकता हूँ। लेकिन शार्क टैंक का एक्सपीरियंस स्टार्टअप इकोसिस्टम में शार्क टैंक का जो प्रोग्राम जो चालू हुआ है सोनी लिव ने, वहाँ से बहुत ही इम्पेक्ट आया है। पैरेलली हमारा एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हमको यानी यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा ही लगता है कि आप खुद सेलिब्रिटी है, समझ। तो एक पूरी सपोर्टिव टीम वगैरह सब। पैरेलली शार्क टैंक में नॉलेज भी बहुत है। अगेन अभी जो सीरीज की बात करिए तो हर एक सीरीज में नया ही नॉलेज होता है, तो वो नॉलेज भी बहुत है। तो मेरा एक्सपीरियंस डेसिंग एक्सपीरियंस रहा और बीइंग ऐसा भी बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस और मेंटर पर्सन एज ए, मैं तो है वहाँ पे एज ए इन्वेस्टर और मेंटर गया था। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे सामने भी अगेन मैं वो शार्क टैंक के साग थे, मैं अपने आप में साग था। समझ रहे? तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक वो बोले ना अनचेंजिंग या वो एक्सप्रेशन, कुछ नो वर्ड्स। करेक्ट। लेकिन सर ये शार्क टैंक वाले ने आपकी तारीफ, मतलब मैं जस्ट आपका वो देख रहा था एपिसोड, आपकी वो जो स्किल है लोगों को पहचानने की, आपने मतलब जस्ट मैंने बहुत, मेरे ख्याल से तो मेरी लाइफ में मैंने पहला कोई ऐसा पर्सन आपको देखा रहेगा जिसने अर्ली स्टेज स्टार्टअप में 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि हम क्या ऐसी चीज देखते हैं, मतलब कोई भी आज अगर यंग एंटरप्रेन्योर हमें देख रहा है तो हमें अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में क्या ऐसी चीज रखनी चाहिए जिसके वजह से हमें आप जैसे मेंटर और इन्वेस्टर अर्ली स्टेज पे मिल जाए? जिसे कैसा है कि जैसे हमने इन्वेस्ट किया था, हमने जो इन्वेस्ट किया है वो कैसे किया है, वो अर्ली स्टेज है एज वेल एज अगर आपको तो आपके सामने वो अर्ली स्टेज है। लेकिन जो वो लड़के मेरे पास आए सबसे पहले, फर्स्ट टाइम उसने मेरे को पिच किया, तब देयर इज नो पिच डेक। इवन उसके पास एक सिंगल पेजर सिर्फ था कि भाई ये इस तरह का बाइक बनेगा, इस तरह से पोस्टर चेंजिंग होगा, ये होगा और ये हमको बनाना है। तो बीइंग ए इकोसिस्टम पार्टनर, और इकोसिस्टम में जब हम है, और दूसरा आगे मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस है और ऑटोमोबाइल का ही बिजनेस है, तो दोनों को रिलेटेड करके हमने वहाँ पे उनको एक इन्वेस्टमेंट की, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है। ट्रू। मतलब अभी के शार्क टैंक में वो जो एक डायलॉग चल रहा है, पहले बंदा फिर धंधा, तो आपने वो बंदे को देख लिया, उसके आइडिया को देख लिया और उससे फिर ये एक एडेड एडवांटेज हुआ था कि आपके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेडी था। मतलब मैं जस्ट आपके ब्रांड के बारे में देख रहा था, स्पीड फोर्स पूरे इंडिया में आज फैला हुआ है। तो ये स्टार्टअप की वजह से उनको एक, मैंने अमन का भी जस्ट लाइक वो देखा क्लिपिंग कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के वजह से वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो इट वाज रियली अ ग्रेट जर्नी। सर शार्क टैंक के बारे में अगर और बात करें, अश्नीर ग्रोवर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं नहीं यार वो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आपका एज अ बिजनेस पर्सन, इतने सालों से आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, इतने लोगों को आपने गाइड किया है, तो
तो आप अश्नीर ग्रोवर की ये क्वालिटी को मतलब कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना, सामने उनको आईना दिखा देना, दोगलापन निकाल देना उनका, ये सारी चीजों के बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखो कहीं ना कहीं में ये जो क्वालिटीज है उनकी, वो एक अलग लेवल की क्वालिटीज है, बराबर, और वो हर एक इन्वेस्टर में नहीं होती है, बराबर। दूसरा, हर एक को ये क्वालिटी डेवलप करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं तो अगर ये अगेन बात करूँ तो इतने सालों से ये बिजनेस में और इकोसिस्टम में और इवन कॉरपोरेट्स में भी मैंने जॉब किया है, तो सब जगह मैंने जो डिस्कशन में देखा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, वो आपको अंदर से जगा देती है, बराबर। मैंने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे दिखे हैं कि वो अपफ्रंट बोलते हैं, बराबर। बहुत सारे लोगों देखे हैं कि मैं वो अपफ्रंट बोलते हैं, चाहे पब्लिकली हो चाहे, जो मैंने अश्नीर में भी वही देखा है। तो अगेन आज की जनरेशन है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज चाहिए, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, बराबर, तो वहां पे तो कहीं या कर डालो या मर डालो, बराबर, यानी करना है या मरना है, ऐसी सिचुएशन हमारे इस टाइम पे होती थी। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेल्स में जॉब किया था, तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि उनकी जो कुछ क्वालिटीज है वो एक लेवल पे अच्छी भी है। नहीं, बहुत अच्छा है सर। और ये लोगों को रफ लैंग्वेज में इस तरीके से आईना दिखाना, वो कहीं ना कहीं हम उनको हेल्प भी करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, उसको रॉन्ग डायरेक्शन जाने से ये पिन करता जाता है। हाँ। आप देखो ना, किसी को अगर आपने वो एक लेवल का इन्होंने बोला है, जैसे वो 2-4 स्टार्टअप में हुआ था, जो हमने आज मैं अगर बात कर रहा हूँ, जो अगेन मैं बात करूँ तो दोगलापन की, बराबर, तो उसके ऊपर तो पूरा सीरीज आ गया ना। आप देखो ना, आज उसकी बुक बिक रही है, कुकू एफएम में उसके रील्स चल रहे हैं, सब कुछ है। तो ये कहीं ना कहीं उसका अच्छा वहां पे चल, भले 4 दिन भले रूमर चला, लेकिन बाद में जो बहुत ही अच्छा था, इसीलिए तो ये सक्सेस हुआ ना बात। ट्रू नहीं, एब्सोल्युटली। और स्टार्टअप्स को मेन जो डायरेक्शन से रोकना, वो अभी मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे, वो लोग कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो बाकी लोग भले वो तारीफ करके सोफिस्टिकेटेड आंसर देके अरे नहीं वी कैन नॉट इन्वेस्ट, ये वो बोल रहे थे, लेकिन ही वाज द ओनली पर्सन जो सीधा उनको सामने रोक के आईना दिखा देता था कि भैया तो कुछ और काम कर ले, ये काम मत करके। तो इट वाज रियली अप्रिशिएबल। लेकिन सर, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट देखूं, मतलब अगर हम ये पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर हमारे यूजर कोई एक यंग एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आप कौन सी ऐसी 3 या 5 चीज ऐसी उनको बताना चाहोगे कि आप बिजनेस को चालू करने के पहले ये 5 चीजें ध्यान में रखो, या उनको बिजनेस की जर्नी के टाइम पे ये 3, 4, 5 चीजें कौन सी ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो है ना, डेडिकेटेडली फोकस होना चाहिए, बराबर, फोकस होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई भी आपका आइडिया है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो आपको सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए। नंबर 2 कि कोई भी चीज है तो आपको पता, तो यानी अगर मैं अगेन ओल्ड स्कूल हूँ, तो हमारे दादा परदादा ऐसा बोलते थे कि 1000 डेज देना है, चाहे कोई भी धंधा कर रहे हैं आप, तो 1000 डेज देना है। यानी 1000 दिन आपको कोई भी बिजनेस में, वो जहाँ पे दुकान, सुबह में दुकान में वो छोटा सा दुकान लेके बैठता है ना, तो उसकी दुकान में शाम तक एक कस्टमर भी नहीं आता, फिर भी वो वहाँ पे जाके बैठता है, समझ रहे? तो वो 1000 डेज का जो जर्नी है ना, वो हम हमेशा कोई भी एंटरप्रेन्योर को करना है। नंबर 3 ऐसा है कि उसको डे इन डे आउट, उसको जो इंडस्ट्रीज का काम कर रहा है, या जो इन्वेंशन या व्हाटएवर जो भी उसने किया है, या जो भी उसके रिलेटेड स्टार्टअप है, जो भी इंडस्ट्रीज में, चाहे फूड टेक में है, टेक में है, कहीं पे भी है, ऑटोमोबाइल में कहीं पे भी है, लेकिन उसको डे इन डे आउट का वहां का नॉलेज भी होना चाहिए, बराबर, अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, बराबर, हम लोग सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो ये जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन में हर महीने में 3 बार अपडेट आता है, तो अपने आप को तो अपडेट करो, समझे? तो ये चीज है ना, वो भी कोई भी बीइंग ए स्टार्टअप है ना, वो उनको करना ही है, बराबर। तीसरा चीज ऐसा है कि मैं क्या कहां तक लेके जा सकता हूँ ये बिजनेस को, यानी ये ऐसी सिचुएशन है कि वो कहां तक ले जा। देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑटोमोबाइल में हूँ इतने सालों से, तो मैं बात करूँ, आप जब बाइक या स्कूटर या कार लेके निकल रहे हैं, बराबर, चलो मैं यहाँ से बड़ौदा से अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो रात के टाइम में मेरे को उतना ही दिखता है जितनी लाइट दिखाती है। तो बिजनेस भी ऐसा ही है कि आपको उतना ही दिखेगा जितना आपको लाइट दिखा रही है, बराबर। लेकिन आप जितना धीरे धीरे आगे जाएंगे, लेट्स से 100 किलोमीटर है यहाँ से अहमदाबाद, तो जैसे ही आपको पहले 1-8 किलोमीटर दिखेगा मैक्सिमम, बराबर, उसके बाद जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आगे का रास्ता दिखेगा। लेकिन वहां पे आपका खुद का वहां पे नजर भी होना चाहिए,
और वो नजरिया भी होना चाहिए। तो दोनों जो चीज है ना वो आपको पूरा एक जर्नी के ऊपर डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। अगर बात करूं फिफ्थ नंबर की, तो फिफ्थ नंबर की यानी आपको एक हमेशा अपना एक डेली कैलेंडर होना चाहिए, खुद का कैलेंडर। खुद का कैलेंडर की बात करूं कि देखो, आप अगर मैं बात करूं कि हम पूरे साल में 1 जनवरी को हम पूरा लिस्ट बनाते, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बरोबर 15 चीजें लगाइए, 15 जनवरी तक आते आते 2 चीज रहती है, बरोबर। लेकिन अगर आप जब वहां पे वही गोल है, वही गोल आप 90 डेज में कन्वर्ट करते हैं, मैं बोल रहा हूं 1000 डेज, लेकिन उसी को आप 90 डेज में कन्वर्ट कर देते कि पहले 90 दिन में ये करूंगा, बरोबर। उसको अगेन वो 30 डेज में या डेली में वीकली प्रैक्टिस में करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सक्सेस आपको वो बोले ना आपके पैरों पे पड़ेगी। और क्योंकि आपने वो डे इन डे आउट वहां पे फोकस रखा है, तो आपको पता है कि वहां से मैं या तो ये पॉजिटिव है तो इसको आगे लेके जा सकते, वहां पे आपको बोलेंगे कि नहीं ये नेगेटिव है तो इसको निकाल भी सकते हैं, समझ रहे। एब्सोल्युटली सर, ये पांचों लर्निंग इंपॉर्टेंट है। मतलब भले वो शेड्यूल रखना Yes. हो, भले वो विजन रखना हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आज बहुत सारे स्टार्टअप को इस चीज की जरूरत है। तो सर ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर को अपना शेड्यूल से चलना चाहिए या उनके पास विजन होना चाहिए। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑब्वियसली आज तो मिसगाइडेड है तो भाई जो सामने आया कर लेंगे, लेकिन एक पूरा दिन का अगर आप बताओ आपकी जर्नी से क्या क्या चीजें उनको पूरे दिन में करनी चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और जितने भी एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप सुन रहे हैं उनके लिए भी एक नॉलेजेबल सेशन होगा। देखो, आपके पास डे प्लान होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान आप सुबह में आके लिखो या सुबह में उठ के लिखो। आपके पास अगले दिन शाम को ही पता होना चाहिए कि मेरे को ये काम करना है कल के दिन में। दूसरा, देयर इज ए स्ट्रेटेजी, बरोबर। तो मैं तो बहुत ही बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत ही ये सारा कुछ देता हूँ, बरोबर। और हाँ, रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बरोबर। वहां पे तो यानी आपको कोई दूसरा आपको है ना, आप जितनी भी किताबें पढ़ेंगे ना उतना नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको दिन में एक ऐसे टाइम निकालना है अपने आप के लिए कि वहां पे एक आपको नॉलेज लेना चाहिए, बरोबर। मैं अगर बात करूं तो मैं अपनी बात करूं तो अपना मेरा डेली का शेड्यूल होता है कि मैं देयर इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ ईट द फ्रॉग, बरोबर। तो वो कैसा होता है कि अगर मैं सुबह में आता हूं तो मेरा टारगेट रहता है कि अगर मेरे को आज के दिन में 10 काम करने हैं तो उसमें से जो 4 काम इंपॉर्टेंट है वो 12 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं लाइफ में जहां पे भी काम किया है, कॉर्पोरेट जॉब में तो हमको सिखाया भी गया था, लेकिन वो सारा यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो वो मेरे को वो दूसरा, आपके पास दिन में 1 या 2 कनेक्शन या ऐसे शेड्यूल में एक आध घंटा ऐसा रखना है कि आप किसी को लेट्स से कोलैबोरेटिव अप्रोच कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, बरोबर। सेम इंडस्ट्रीज में दूसरे लोग हैं तो उसके पास से नॉलेज गैदरिंग कर रहे हैं, बरोबर। लेट्स से कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो डेली आपके पास होना चाहिए, समझ। तो उसके सारा यानी सुबह में आपको अगेन अर्ली राइज होता है तो वो वहाँ पे सेम योगा वगैरह मैं रेगुलर करता हूँ पैरेलली से, जैसे यहाँ पे ऑफिस में आके तुरंत ही शेड्यूल। दूसरा, खुद को सब जगह पे तैयार करने के लिए खुद को फिट भी बहुत होना जरूरी है। बाय गॉड ग्रेस मैं आज तक कोई इतनी 50 ईयर्स, बराबर ऑलमोस्ट 50 चल रहा है ऐसा भी बोल सकता हूँ, लेकिन नॉट ए सिंगल टेबलेट्स, नॉट ए सिंगल थिंग। तो ये एक अगेन में जो भी स्टार्टअप सुन रहे हैं मेरे को और एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं तो उसको बोलोगे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज जो जमाना है, बरोबर, इंटरनेट का जमाना है, तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे नो डाउट जरूरी है तो रात को 2 बजे नहीं पूरी रात करो, लेकिन जब जरूरी नहीं है तो आप अपना जो साउंड स्लीप लेना है, बरोबर 6 घंटा से 7 घंटा, बरोबर, तो वो रेगुलर लेना ही है, अपने आप को फ्रेश रखना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, ये सक्सेस मतलब ये आपने जर्नी ये तो बता दिया कि 5 चीज क्या क्या उनको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसी भी होती होगी जो उनके लिए वो रेड फ्लैग जैसा सिग्नल होगा। मतलब एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर जब भी अपनी जर्नी में निकल रहा है, आपने जैसे बताया विजन आगे आगे देखकर, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे उसको बचना चाहिए, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से शायद वो डायरेक्शन या फेलियर के नेगेटिव होने के चांसेस ना हो। यस, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है, वहाँ पे जब ये करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई भी प्लान करते हैं, तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल का सोच लेते हैं। अभी नहीं, पहले आप छोटा सर्च करो, कोई भी अगेन आपका आइडिया है या व्हाटएवर आपका प्रोडक्ट है, तो हम पहले सीधा चलो हम सारे ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, सारे ई कॉमर्स के ऊपर चालू कर दो, ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो।
लेकिन वहां पे क्या होगा पता है, वहां पे आप देखना, आप अगेन जब हम ये नए नए जब एपिसोड देख रहे हैं तो वहां पे भी वही देख रहे हैं। वहां पे होगा क्या पता है, वहां पे एक लेवल का आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि इतना पैसा मैंने एड में स्पेंड कर दिया और बिजनेस। मैं आपको मेरी एक स्टोरी की बात बताऊं, हमने इनिशियल डेज में जब स्पीड फोर्स डेवलप कर रहे थे तो मैं ही अकेला सोशल मीडिया कर रहा था यहाँ पे, बराबर। तो मैं सोशल मीडिया में एक बजट रखता था कि लेट से मैं पूना जा रहा हूं तो पूना के एरिया में ही मैं प्रमोट करूंगा, बराबर। तो वहां पे पूना में जब जा रहा हूं तो मेरे को वहां पे एटलीस्ट मेरे की 5-7 मीटिंग हो जाएगी, बराबर। तो इस तरह का बजटिंग करके करेंगे तो आपको कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। जब फंडेड नहीं है, नो डाउट आपके पास जब मेंटर है, फंडिंग है वगैरह है तो आप एक नेक्स्ट लेवल का सोच सकते हैं, लेकिन जब आप इनिशियल डेज में ये काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ये चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा, कोई भी मार्केट है तो मार्केट एक धीरे धीरे, जैसे अगर मैं रिलेटेड करता जाऊंगा स्पीड फोर्स के साथ, इसलिए आपको लोगों को ज्यादा मालूम है। जैसे हमने इनिशियल डेज में गुजरात में ही एक्सपांशन किया, फिर महाराष्ट्र में आए, बराबर। फिर हमने सोचा कि हम चलो लेट्स हम अभी यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, साउथ इंडिया में जाते हैं, बराबर। आज पूरे इंडिया में फैले हुए। तो हमने इनिशियल डेज में कभी नहीं सोचा, हमारे पास तो लीड्स इंक्वायरीज तो डे 1 से आती थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के बैठे थे, नहीं अभी ये नहीं करना है। तो वो जो नहीं करना है, बराबर। दूसरा देखो, करना सबको पता है, बराबर। करना क्या है ना वो सबको पता है। आज 20 साल का लड़का, 18 साल का लड़का है, उसको भी पता है करना क्या है, लेकिन जिंदगी में क्या नहीं करना है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर जो डिसीजन और जो ब्रेक्स लगानी है ना, जैसे अगर मैं बात करूं तो लेट्स से आप देखो, मैं ऑटोमोबाइल का बंदा हूं, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है? रोकने के लिए होता है, बरोबर। नहीं, गाड़ी में ब्रेक रोकने के लिए नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा ये चीज, बरोबर। गाड़ी में ब्रेक है ना वो रोकने के लिए नहीं होता है। जैसे मारुति की अगर गाड़ी लेते हैं तो आप 80 पे जा रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे तो वो सर्टेन मीटर के बाद रुकेगी। अगर मर्सिडीज लेके जा रहे हैं आप तो वो 180 पे जा रहे हैं तो वो 2 सेकंड में 50 यानी 20%, वो जो लेट से वो 10 मीटर के आगे जाके रुकती है तो ये 2 मीटर में रुक जाएगी। वो ब्रेक इसीलिए होता है क्योंकि वो ब्रेक आपको स्पीड देता है, समझ। जो स्पीड से आप मारुति चला सकते हैं वही स्पीड से आप मर्सिडीज नहीं चला सकते। करेक्ट समझ। जो यानी मर्सिडीज अगर आप चला रहे हैं तो वहां पे ब्रेक क्यों, वो क्यों एक्स्ट्रा स्पीड से चला रहे? 80 की स्पीड पे मारुति चला रहे तो हमको डर लगता है। अब जब 180 की स्पीड पे मर्सिडीज चला रहे तो हमको डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे आपको कॉन्फिडेंस है, समझ। तो वो ब्रेक है ना वो आपको खुद को कॉन्फिडेंट करता है कि आपको ये मैं कहीं पे भी रुकना है तो मैं हूं, समझ। सेम मेंटर से इकोसिस्टम में, जैसे अगेन मैं हमारी बात करूं तो हमारे टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन आज की जो इकोसिस्टम में है तो इतने नॉलेजेबल मेंटर्स है, वेटरन्स है। जैसे अगेन हमारे भी स्पीड फोर्स में इतने सारे वेटरन्स जो हमारे साथ है वो सब हमको कहीं ना कहीं गाइड करते हो, ब्रेक लगाते हो और कहीं बोलते कि नहीं तुम दौड़ाओ, कितना दौड़ना है, समझ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टार्टअप के लिए। तो एक मेंटर होना कोई भी बिजनेस में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आप जर्नी चालू कर रहे हो तो एक परफेक्ट मेंटर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको ब्रेक लगा करके डायरेक्शन देगा, बेसिकली आपकी स्पीड को कंट्रोल करेगा कि हाँ भाई जहाँ जाना है वहाँ खुल के जाओ, नहीं जाना है वहां पर थोड़ा सा रुक जाओ। सो ये बहुत अच्छी जर्नी है। स्पीड फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्पीड फोर्स में आपने क्या किया, तो पहले तो सर मैं जानना चाहूंगा स्पीड फोर्स है क्या? मतलब वैसे तो मुझे पता है लेकिन हम ऑडियंस के लिए और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि स्पीड फोर्स क्या है। स्पीड फोर्स एक ऐसा कंपनी है जो एंटरप्रेन्योर, अगेन आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंटरप्रेन्योर इन्वेंटर, तो हमने यहाँ पे ऑटोमोबाइल में 350 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए हैं। और स्पीड फोर्स में हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विसेज का हमारा बिजनेस है, जहाँ पे हम आउट ऑफ डोमेन के लोगों, यानी देखो ऑटोमोबाइल आज क्या होता है पता है, नॉर्मली क्या होता है कि भाई ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना है तो या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या तो स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा पैसा भी नहीं है और स्किल भी नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपको ऑटोमोबाइल बिजनेस करना ही है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का बिजनेस ऐसा इतना ग्लैमरस है ना कि आज कोई भी बंदा चाहता है कि मैं ये बिजनेस में आऊं, बरोबर। लेकिन वहां पे आपसे लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू का हमारा बिजनेस मॉडल है, जहां पे हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर का सर्विस का बिजनेस उसको एस्टैब्लिश करके देते हैं। राइट टू एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके, बरोबर है ना। अगेन मैं बात करूं तो ये बिजनेस में हमने 350 से ज्यादा ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर बनाए हुए हैं पूरे इंडिया में, बरोबर। और अगेन एक 1 फिगर एडेड की बात करूं तो वुमन एंटरप्रेन्योर, आप देखना कि 2 व्हीलर सर्विस करवाना है तो हम हमारे
एक जमाना ऐसा था कि जहाँ पे लेडी जाती थी नहीं, बराबर, कोई लड़की या हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमन है, उसको वर्कशॉप पे जाना से रोकते थे उनके फैमिलीज। आज हमारे यहाँ वुमन एंटरप्रेन्योर, हमारे यहाँ 25 से ज्यादा वुमन एंटरप्रेन्योर है जो 2 व्हीलर का वर्कशॉप चलाती है। समझ रहे, सेम ये बिजनेस में, ये डोमेन में ऐसा था कि जिसके पास नॉलेज है वही कर सकता है, बराबर। बड़ा पैसा है तो वो कोई भी ब्रांड की डीलरशिप लेके बिजनेस करेगा, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बीकॉम ग्रेजुएट, जैसे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, बराबर। कपिल भाई जो हमारे पार्टनर है वो बीकॉम ग्रेजुएट है, शाह साहब है, उनको ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, बराबर, उनको नॉलेज था। तो हमने यहाँ पे कॉम्बो, तीनों को लोगों का कॉम्बो बना के, बराबर, टीम बना के धीरे धीरे इसको स्केल किया और आज पूरे इंडिया में हम फैले हैं। अगेन मैं बता, तो हम 3 लोगों ने इनिशियल डेज में ये सर्विसेज बड़ौदा में ही चालू किया था। तो बड़ौदा में हमने 2 साल में सक्सेस किया, सीधा हमको मिला कि अलग अलग एरिया से, बराबर। लॉकडाउन आया, देखो बहुत सारी चैलेंजेस आती है जीवन में, बराबर, कोई भी स्टार्टअप को। तो वो टाइम पे हमने अगेन अपने आप को प्रिपेयर किया कि भाई आफ्टर लॉकडाउन कैसे करेंगे, समझ रहे। तो वो एक इस तरह से हम स्पीड फोर्स को डेवलप करते रहे। अमेजिंग, अमेजिंग। सच में सर ये आपका जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। मतलब मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, सर को मैं जब मिलता हूँ ना, उतनी बार हम काउंटिंग पे बात करते हैं। मतलब पहली बार जब भी मिला था, आई थिंक तभी 49-48 कुछ ब्रांचेस थे। जब भी मैं यहाँ पर आया तभी यहाँ पर एक सामने के साइड विजन बोर्ड है, तभी लिखा था 100 का टारगेट। मैं नेक्स्ट टाइम मिला तभी 300 का टारगेट। अभी आज मैं आया हूँ, मैंने देखा 1000 का टारगेट। मतलब सर ये जर्नी कैसे हो रही है? मतलब फटाफट इतने ब्रांचेस खुल रहे हैं, इतने लोगों को, जैसे आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर आप बना रहे हो स्क्रैच से। तो थोड़ी सी ये जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे फ्रेंचाइजीज को हम मदद कर रहे हैं, हम क्या क्या सर्विसेज वो कर सकते हैं, उनका क्या अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ब्रांचेस इंडिया के कौन से कॉर्नर पे हैं। यस, जैसे ये बिजनेस कैसा है पता है, ये बिजनेस इजी टू स्टार्ट है, सबसे पहला नंबर 1, बराबर। क्योंकि हम रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल एरिया में आउटलेट बनाते हैं, बराबर। और ये बिजनेस में सिर्फ हम 8 से 10 लाख का इन्वेस्ट करवाते हैं, और उसमें पूरा उसको, यानी उसको सारा नॉलेज, देखो बिजनेस करना है ना तो आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको स्किल की जरूरत नहीं है, बराबर। तो हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोले आपको विल चाहिए कि स्किल नहीं चाहिए, स्किल हम सिखा देंगे। सो वो फिलोसॉफी पे हम चलते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है। जैसे मैंने बताया, बराबर, शाह सर का बजाज का एक्सपीरियंस है, बराबर, कपिल भाई का इतना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। दूसरी जो बजाज की टीम है पूरी हमारे साथ, बराबर, वेटरन से बजाज, वो सारे लोगों का हम एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करके उसको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर और हैंड टू हैंड, बराबर, यानी उसका आउटलेट चालू होने से पहले क्या करना है, प्री ओपनिंग क्या करना है, पोस्ट ओपनिंग क्या करना है, ओपनिंग में कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर से क्या बात करना है, कौन सी मशीनरी लगेगी, क्या लगेगा, कैसा ब्रांडिंग लगेगा, उसको डे रेगुलर पूरा हमारी जो पूरी टीम है वो उनके साथ मिलके उसको ये डेवलप कर रही है और नर्चर कर रही है। दूसरा, ये आप देखो अगेन फ्रेंचाइजी बनाना बिजनेस है ना, वो फ्रेंचाइजी बनाना यानी एक ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक मैरिज करने का रिलेशन भी है, एज वेल एज ऐसा भी बोल सकता हूँ बच्चा पैदा करने का रिलेशन। समझ रहे, वो दोनों चीजें, जिस तरह से बच्चा पैदा होता है और उसको बड़ा करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से उसको धीरे धीरे डेवलप करके उसको आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि हर टाइम हर चीज, जो बंदा नया आ रहा है, जो एंटरप्रेन्योर बन रहा है, बराबर, तो वो उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जो आउट ऑफ डोमेन का जो यूएसपी है, बराबर, वो हम यहाँ पे वो कभी डाइवर्ट नहीं करते। क्योंकि हमको देखो, हमको ये इंडस्ट्रीज में जितने भी लोगों को लाना है ना, वो आउट ऑफ डोमेन के लोग होने चाहिए, समझ रहे। तो जिसने बीकॉम ग्रेजुएट किया है, आईटी में काम किया है, फिर अलग अलग काम किया, जो दूसरा अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, दूसरा बिजनेस करना चाहता है, तो वैसे लोगों को हम यहाँ पे सक्सेस करते हैं। वुमन एंटरप्रेन्योर को हम सक्सेस करते हैं। तो ये हमारा एक अगेन यूएसपी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और सर पूरे इंडिया में, मतलब अभी तो मुझे लग रहा है हर एक कॉर्नर में, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ, इंडिया में 28 स्टेट में हर एक जगह पे हमारा आउटलेट्स अवेलेबल है, बाय गॉड ग्रेस। हम नेपाल में भी अभी डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी नेपाल में हमने आउटलेट्स बना लिए, और अलग अलग दूसरी कंट्रीज में भी हम ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि देखो 2 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर पूरे वर्ल्ड वाइड है, और आगे बात करें तो पूरा वर्ल्ड में अगेन हम तो इंस्पिरेशन जो हमारे जो बजाज वाले टीम है पूरी, बराबर, शाह सर और उनकी पूरी टीम है, उनसे लेते हैं। क्योंकि बजाज के आप पुणे में जब अकुर्डी में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ 70 कंट्रीज, समझ रहे। तो आज वो जो है ना, हमको भी वही दिखता है कि हमारा स्पीड फोर्स वो 70 कंट्रीज में तो होना ही चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत 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 इंस्पिरेशनल स्टोरी है सर। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये फ्रेंचाइजी को लेके, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल
ये फ्रेंचाइजी का अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है, एक जर्नी मुझे जस्ट जानना है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लिया है तो वो टेक्निकल टर्म्स में जो हम आरओआई की बात करते हैं, Yes. वो क्या होता है अर्निंग पोटेंशियल। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता था कि अगर मुझे एज अ फ्रेंचाइजी ग्रो करना है तो आई नो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे समझता है कि एक माइंडसेट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब वो इन्वेस्टर माइंडसेट से फ्रेंचाइजी कोई खोल लेता है और कोई काम करने के लिए खोलता है। तो थोड़ा सा अगर आप उसके ऊपर हाईलाइट दे सको कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए एज अ फ्रेंचाइजी। हाँ, तो मैं अगेन वहाँ पे हम कभी नहीं बोल रहे कि फ्रेंचाइजी जब खुल रहा है ना तो हम उसको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर का जो स्किल्स है वो उनमें होना ही चाहिए। नहीं होता है तो हम डेवलप भी करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। यानी उसका कैसा होता है, देखो बहुत सारे इन्वेस्टर माइंड से फ्रेंचाइजी होते हैं, बरोबर। जैसे आगे बड़ी बड़ी ब्रांड है जैसे मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, तो वो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव ब्रांड है, बरोबर। वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वगैरह सब कुछ है और पूरी टीम काम कर रही है, बरोबर। लेकिन ये छोटा सा जो बिजनेस है, बरोबर, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस हमने इस तरह से बना रहे कि वहाँ पे उसको खुद काम करना है। हम पहले ही उसको, हमारा आपको बताऊं, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसमें ही लिखा है कि वहाँ पे कौन बैठेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग कंपलसरी है, बरोबर। तो वो जब ट्रेनिंग में आता है ना तब पता चल जाता है कि वो कितना क्या कर सकता है, उसमें प्लस माइनस क्या है और कौन सी स्किल है और कौन सी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। पर वो हम डे वन से वहां से ट्रेनिंग से ही हमको पता चल जाता है। पैरेलली ये बिजनेस का आरओआई की जो बात करूं मैं, तो ये बिजनेस इजी टू स्टार्ट है, जैसे मैंने पहले बताया, बरोबर। इजी टू स्टार्ट है। रेसिडेंस का कॉमर्स एरिया में आउटलेट बनाते हैं तो लो इन्वेस्टमेंट होता है एज वेल एज लो रेगुलर एक्सपेंस भी कम ही होते हैं, बरोबर। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि वहां पे लेट्स अगर ये टू व्हीलर का बिजनेस है तो टू व्हीलर कोई भी एरिया में टू व्हीलर है पूरे इंडिया में, तो वो जैसे ही आउटलेट चालू करता है तो 4 से 6 महीना उसको मेहनत करना ही है, बरोबर। हम डे वन से उसको बोलते हैं यहाँ पे मेहनत लगेगा, बरोबर, क्योंकि ये बिजनेस कहीं ना कहीं तुम्हारा करियर बना रहा है, बरोबर। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के ये बिजनेस में आए, बहुत सारे ऑलरेडी पढ़ाई करके फ्रेशर है वो हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं। तो हम उनको यहाँ से बोलते हैं कि आपको खुद के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ये बिजनेस मेरा है उतना ही आपका है, बरोबर। तो वहां पे उनको सिखाएंगे हम, जैसे अगेन बात करूं तो सिखाएंगे सब कुछ, लेकिन करना उनको है। तो वो जो चीज है ना वो यहाँ पे हम उनको डे वन से ही उसको दिखे देते। दूसरा, उसका जो बिजनेस के जब वो कर रहा है उसको हम मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं, बरोबर। तो मार्केटिंग सपोर्ट करते करते वो 6-8 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है, बरोबर। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूँ, आरओआई की बात करूँ, तो 1.5 से 2 साल में अपना पैसा निकाल लेता है ये बिजनेस में, बरोबर। दूसरा क्या है पता है, हमने यहाँ पे बैकएंड में है ना पूरी यहाँ पे सप्लाई चेन और बना के रखी है। जैसे उनके यहाँ स्पेयर पार्ट है तो उनको पता ही नहीं है स्पेयर पार्ट क्या होता है, प्लग क्या होता है वो भी पता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर भी आते हैं, लेकिन वो प्लग कहाँ से आएगा, केबल स्पेयर पार्ट कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा, कौन सी ब्रांड का आएगा, वो सारा कुछ हम उसको टेक केयर करते हैं। तो हमारा वहाँ पे स्पेयर पार्ट का जो पूरा हमारा स्पेयर वाला करके ब्रांड है, तो वो स्पेयर पार्ट का प्रोक्योरमेंट हम डायरेक्ट फैक्ट्री टू फ्रेंचाइजी, बरोबर। तो वहां से उसको, यानी आज की जो सप्लाई चेन है उसको ब्रेक करके हमने क्या किया, फैक्ट्री टू फ्रेंचाइजी डिलीवरी होता है, तो वहां पे उसका मार्जिन भी बड़ा होता है, तो वहां पे उसको एक्टिक अमाउंट मिलता है और वो अर्निंग भी ज्यादा कर सकता है। और ये बिजनेस में दूसरा क्या है पता है, ये बिजनेस में कस्टमर सर्विस, हम उसको सिखाते हैं कि कस्टमर सर्विस करने के लिए हमेशा रेडी है। देखो ऑटोमोबाइल सर्विसेज 80 साल से हो रही है, बरोबर। जमुनादास बजाज के टाइम की बात करें 80 साल पहले की, बरोबर, जब बजाज का इन्वेंट हुआ, बरोबर। तो वहां से ऑटोमोबाइल टू व्हीलर की सर्विस तो हो ही रही है, लेकिन कस्टमर सर्विस यहाँ पे नहीं है। जो कस्टमर सर्विस कहीं ना कहीं जो लेकिंग थी, और इसीलिए हमने वो आज से 7-8 साल पहले ये कस्टमर सर्विस का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके हमने ऑटोमोबाइल सर्विस टू क्लब टू कस्टमर सर्विस, वो दोनों करके हमने इसको। और आज भी हम जो भी नया फ्रेंचाइजी आता है उसको यही सिखाते हैं कि देखो ऑटोमोबाइल व्हीकल सर्विस है ना वो तो हो ही रही है, लेकिन तुमको कस्टमर सर्विस भी करना है, समझ। तो आगे जैसे लेडी वर्किंग वुमन है जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास पैसा है, करेक्ट, बरोबर। तो हमारा कस्टमर भी ऐसा ही है जिसके पास टाइम नहीं है वो और पैसा देने के लिए रेडी है, तो वहां पे वो हम उसको टारगेट करते हैं। नहीं, बहुत और उसी तरह वो एंटरप्रेन्योर सक्सेस होता है। एब्सोल्युटली। शार्क टैंक का जर्नी तो सर आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं जस्ट जानना चाहता हूँ सर, ये अशनीर ग्रोवर ने जो हर कंपनी को ना बोलते या मैक्सिमम लोगों को आईना दिखा देते, उन्होंने आपकी कंपनी में 35 लाख रुपीस का चेक दिया। तो ये पूरा प्रोसेस मुझे जानना है पहले तो कि ये इसके बाद में चेक मिलने के बाद की जर्नी कैसी होती है। मतलब क्या हम एक तो ये है ही भले पैसा मिले ना मिले
एडवर्टाइज तो हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक कंपनी को? यस, शार्क टैंक में आने से जैसा कि आपने जो टीवी पे देखा 30 लाख का चेक, तो वो ऐसा नहीं है वो चेक मिल गया तो दूसरे दिन बैंक में डाल दो और एनकेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रोसेस है। उसका प्रोसेस कैसा होता है कि उसके पास ड्यू डिलीजेंस होता है, जो हमने जो वहाँ पे प्रेजेंट किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसका एक पूरा उनकी टीम होती है, वो ड्यू डिलीजेंस करती है वगैरह करती है, और प्रोसेस करते करते उसके बाद ये फाइनल होता है। करेक्ट। बराबर। दूसरा जो आपने बताया कि उसको आने के बाद तो देर आर एंड नंबर, आप देखो तो अगर टीवी पे आना ये अगेन हर एक इंडिया में हर एक बंदे का या हर एक स्टार्टअप का शार्क टैंक में आना वो ड्रीम होता है। करेक्ट। समझ रहे? तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमारा ड्रीम। दूसरा, जब आप वहाँ से स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं तो वहाँ वो जो आपको देख लिया है ना, उसके बाद आप कहीं पे भी जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं फैमिली के साथ जयपुर में था, होटल में था, और मैं तो सिर्फ वो ट्रैवल एजेंट के पास वो डिस्कशन कर रहा था, रिसेप्शन के पास ट्रैवल एजेंट के साथ, और एक दिन तुरंत ही एक बंदा आके बोल रहा है सीधा मेरे को, अरे सर मैंने आपको शार्क टैंक में देखा होगा। तो ये टाइप का जो आपका सेलिब्रिटी टाइप का लाइफ है ना, वो वहाँ पे शुरू हो जाता है। दूसरा, आप एक एज ए आइडियल बन जाते हैं, फेस बन जाते हैं कि वहाँ पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी कॉलेज है, बहुत सारे इवेंट है, ये है, वहाँ पे इनवाइट किया जाता है। पैरेलली आपको आपका जो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है या व्हाटएवर जो भी है, बराबर, वो पे। और दूसरा, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस है। तो अगेन वहाँ पे शार्क टैंक में बिहाइंड दी सीन की अगर बात करूँ तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आपको पेनफुल भी होती है, लेकिन इतना सपोर्ट होता है वहाँ पे, पैरेलली आपको लगता भी है, बरोबर, यानी डे एंड नाइट। अगर आपको बताऊं, मैं हमारी जो 3 दिन की लाइफ थी, बरोबर, तो मैं हमारे टाइम पे तो कोविड था, तो एक दिन तो हमारा वो था आइसोलेशन में था, दूसरे दिन से हमारी जो लाइफ चालू हुई है, यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, समझ। तो वो पैरेलली तैयार करना, ये करना, वो करना, कॉस्ट्यूम, ये, बरोबर। हम तो प्रोडक्ट लेके गए थे, तो प्रोडक्ट का डिस्प्ले, प्रोडक्ट वहाँ पे चलेगा कि नहीं, सारा कुछ उसका तैयार पैरेलली वहाँ पे सबको, यानी अगेन बात करूँ तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली में या एक बोलो जज्बे और जुनून के साथ जो काम होता है, जो पिक्चर्स वगैरह में होता है, वैसा ही वहाँ पे भी काम होता है शार्क टैंक में। यस सर, ये चीज तो बहुत अच्छी है। अब मुझे ये जानना है कि सर अगर मैं एज अ स्टार्टअप शार्क टैंक में अप्लाई करना चाहूँ तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे हमें शार्क टैंक में अप्लाई करना चाहिए और कैसे मैं भी ये जर्नी में आ सकूँ? हाँ, तो शार्क टैंक में अप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जो ऐप में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उनका लिंक होता है, वहाँ पे आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वेरेलली पिच डेक, ये और आपका जो स्टार्टअप है उसके बारे में नोट्स वगैरह सब बना के आपका पूरा फॉर्म भरना है। वो रेडी फॉर्म ही है, आपको क्वेश्चन आंसर ही है, बराबर। जैसे ही वो कर लेते हैं तो आपको एक जैसे आप देते तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का ईमेल आ जाता है। उसके बाद आपको वहाँ से ऑटोमेटिक आपका जो भी आपने आइडिया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, उसको एक एनालिसिस करके आपको वहाँ पे नेक्स्ट लेवल का वहाँ से कम्युनिकेशन चालू होता है। तो वहाँ से ईमेल आता है कि भाई आप इस तरह से करो। फिर आपके पास से लेट से हमारी बात करो तो हमारे पास तो वीडियो मंगवाया था कि भाई ये प्रोडक्ट का वीडियो आप बना के है, कैसे है, बरोबर। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज है, तो वो हिसाब से, आप कुछ भी है तो वो हिसाब से आपके पास मांगते हैं। पैरेलली जैसे जैसे ही वो आपका वहाँ पे एक उन लोगों का ये बीइंग ए स्टार्टअप जो सिलेक्शन है वो क्राइटेरिया खत्म करते हैं, तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपको फॉलोअप करेगा। उन्हीं के बाद फाइनल में आपको एक बार वो बुलाते हैं। इंडिया में 4 जगह पे होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह पे एक यानी अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और कोलकाता, ये 4 जगह पे ये अगेन ऑडिशन होता है। वो जो ऑडिशन होता है वहां पे सारे स्टार्टअप को बुलाते हैं, और वहां से एक 15 मिनट का वहां पे एक राउंड होता है, 15-20 मिनट का। वहां पे सीनियर लोग बैठे होते हैं, वो लोग आपको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप के जो है उनके सबॉर्डिनेट है, पर वो लोग आपको बैठे हैं, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट बैठे हैं, वो सब आपके जो स्टार्टअप है या आपकी कंपनी उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद वहाँ पे बैकएंड में तैयार होता है कि एक लेवल का डेटा तैयार होता है। उसके बाद आपको फाइनल शूट के लिए बुलाया जाता है। तो ये हमारे टाइम पे हमको मुंबई बुलाया गया था, तो उसके बाद फाइनल शूट के लिए भी मुंबई में ही जाना है। तो मुंबई में ही स्टूडियो है, तो वहाँ पे फाइनल शूट के लिए उनको सबको मुंबई बुलाते हैं।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सर ये फ्रेंचाइजीज तो आपने इतनी सारी ओपन की, पूरे देश भर में आज आपके फ्रेंचाइजी है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि फ्रेंचाइजी ओपन होने का काउंटिंग तो लोग बढ़ाते हैं कि आज मेरी इतनी फ्रेंचाइजी हो गई, इतनी हो गई, लेकिन बहुत सारी जगह पर फ्रेंचाइजी बंद भी होती है। आई डोंट नो व्हाट रीजन, लोग वापस से बंद कर देते हैं। और लाइक आपके इंडस्ट्री में तो अलग परसेंटेज होगा, लेकिन रेस्टोरेंट का मुझे पता है वो बोलते हैं 90% रेस्टोरेंट्स पहले साल में बंद हो जाते हैं। तो ये बंद होने का रीजन, मेजर रीजन आपके हिसाब से क्या होगा? देखो, जब भी आप फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं ना, कोई भी, चाहे मैं स्पीड फोर्स की बात करूं या कोई भी ब्रांड की बात करूं, जब कोई भी पर्सन फ्रेंचाइजी लेने जा रहा है तो उनको ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा। बरोबर, चाहे कोई भी ब्रांड हो। बरोबर, आज वो जो फ्रेंचाइजी देने वाला है उसने एक सिस्टम प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, उसने एक पूरा डेवलपमेंट का, यानी डेवलप होने का प्रोसेसेस बनाया हुआ है, बरोबर, बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोसेसेस बनाया है, बहुत सारे एसओपीस बनाए हुए हैं। बरोबर, तो वो अगर वो फॉलो करता है, बरोबर, यानी अगर बात करूँ तो वो फ्रेंचाइजी के टाइम टू टाइम उसको, जब जहाँ पे बोले स्पून फीडिंग चाहिए तो स्पून फीडिंग, और पूरा प्लेट खाना है तो प्लेट खाना, वो अगर वो सीख जाता है ना, तो वहाँ पे वो सक्सेस करे। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे बिजनेस में भी फेलियर है। बरोबर, हमारे भी बहुत सारे, अभी बहुत सारे फ्रेंचाइजी बंद हो जाते हैं। बरोबर, तो मैं अगेन बात करूँ तो बंद हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है पता है? उसका रीजन ये होता है कि भाई वो सुबह में अगर वो उसने फ्रेंचाइजी लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, सेटअप किया है, इतने लोगों को बुला के ओपनिंग किया है, बरोबर, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन, 4 दिन, महीने दिन के बाद अगर वो रेगुलर पे जाके बैठ नहीं रहा है, बरोबर, मैंने शुरुआत में बोला कि अगर आप देखो तो अगेन 1000 डेज, बरोबर, 1000 डेज को अगर आप मल्टीप्लाई करो, यानी डिवाइडिंग करो तो वहां पे हर 30 डेज में आ जाता है। तो 30 डेज आपको, यानी 30-32, यानी हम 100 डेज का एक मेजर लगते हैं। हम यहाँ पे, हम जब भी फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग करते हैं ना, उसके बाद एक फॉर्म देते हैं, जो उसको, जैसे मैं हमारे यहाँ अपने विजन बोर्ड सामने देखा है, वैसे ही उनके यहाँ भी हम उनको बोलते हैं कि तू विजन बोर्ड, ये विजन बोर्ड तू लगा दे, रोज 4 चीज क्या करनी है तेरे को, वो लिखी हुई है, उसको सिर्फ टिक करना है। 100 डेज का पूरा प्रोसेस है, वो जैसे ही फॉलो करना है तो इसके बाद अगेन 100 डेज। दूसरा वीकली मेजरमेंट है, अगर वो सारी सिस्टम अगर वो फॉलो कर रहे हैं ना, तो आज मैं बताऊं आपको कि इंडिया की बात करूं या वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, जैसे अगर हम बात बताए सर्च इंजन, गूगल, बरोबर ना, आप क्या बोले? गूगल एक्चुअली सर्च इंजन जिन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया है, दैट इज याहू। बराबर, समझ रहे? गूगल क्यों सक्सेस हुआ है पता है? गूगल सक्सेस हुआ है कि गूगल के पास, गूगल इज द इम्प्लीमेंटर ऑफ OKR स्ट्रेटेजी, दैट इज ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। बरोबर, तो यानी वो ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट स्ट्रेटेजी ऐसी है कि अगर आपको 1 साल का पूरा आपने टारगेट लिया है, उसको क्वार्टरली 3 महीने में कन्वर्ट करो, और उसको डेली 30 डेज के पेज में और डेली उसको मेजर करो। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। अगर मैं आपको तो मेरा ऑब्जेक्टिव सुबह का है ऑफिस आने का, बरोबर, अगर मैं फ्रेंचाइजी चला रहा हूं तो मेरे को धंधे पे जाने का, बरोबर, तो लेकिन शाम को की रिजल्ट चाहिए। करेक्ट, समझ? अगर मैंने मेरे धंधे के लिए फ्रेंचाइजी लेने के बाद बहुत सारे बैठ जाऊंगा, अभी बैठने का धंधा ही नहीं है। अभी फ्रेंचाइजी का जो ओपनिंग के दूसरे दिन है ना, उसी दिन से सच्चा काम करना है। ट्रू। उससे पहले तो जो काम था वो तो बोल रहे ना, वो रेडी तैयारी था, लेकिन जो दूसरे दिन से जो रेवेन्यू जनरेट करना है, वो दूसरे दिन से काम करना है। 4 लोगों को बोलना है, अपने ग्रुप को बोलना है, फैमिली फ्रेंड्स को बोलना है, इनवाइट करना है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है। आपको मैं बताऊं, हमने इनिशियल डेज में जब ये फ्रेंचाइज बिजनेस कंसेप्ट चालू किया, मैं इंश्योरेंस के बैकग्राउंड से हूँ, टेलीकॉम के बैकग्राउंड से, तो हमने पॉलिसी बेची है, बरोबर। ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो हमने सासर से सीखा, लेकिन हमें कपिल भाई ने पॉलिसी बेची है। कपिल भाई का काम था मैनेजमेंट, यानी वर्कशॉप मैनेजमेंट कैसे करना है वो, और मेरा काम था पता है नेटवर्किंग, मार्केट में जाके एक दरवाजे पे जाके ये कंसेप्ट के बारे में समझाना। मैं आपको बताऊं, 13 महीने में 1700 AMC बेची है, लोगों की टीम थी सिर्फ, समझ रहे? तो यानी AMC है या अपने आप जो कर रहे हैं, बरोबर, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को जाके बोलेंगे नहीं तो कोई सामने से नहीं आएगा। समझ रहे? तो हम यहाँ पे वही सिखाते हैं कि भाई तुमको रोज, बरोबर, प्रोस्पेक्टिंग करना है, लिस्ट बनाना है, उसको कॉल करना है। हमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोसेस करवाते हैं उनको, जब ट्रेनिंग में आते तो, बरोबर, कि उनको वहाँ पे उनको जाके इम्प्लीमेंट करना है। देखो, आपने देखा होगा, हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते हैं, सबकी जगह पे पढ़ाई होती है, बरोबर, सालों से पढ़ाई होती है, बरोबर। आप देखो, कोई भी क्लास में 50
लड़के लड़कियां होती है, बरोबर 50 स्टूडेंट होते हैं, हम्म, तो 50 स्टूडेंट गोल्ड मेडल होते हैं? नहीं, नहीं होते। क्यों नहीं होते? किसी ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, यस, किसी ने नहीं करता यानी है। टीचर तो एक ही है, True. सेम टीचर है, सेम सब्जेक्ट है, सब कुछ सेम है। तो वो जो अगर टाइमली वो इम्प्लीमेंट करता है, और यानी वो टीचर ने होमवर्क दिया और बच्चा घर पे जाके होमवर्क नहीं कर रहा है, हाँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट नहीं आएगा। ट्रू, ट्रू। समझ, तो ये फ्रेंचाइजर का बिजनेस ही है। फ्रेंचाइजर सब कुछ सिखाएगा उसको, लेकिन होमवर्क उसको करना है। करना है। समझ रहे? तो वो रेगुलर वहां पे होमवर्क में लेट्स से उस प्रोस्पेक्टिंग करना है, ये करना है, मिलना है, जो बिजनेस हो रहा है उसको कैसे फैलाना है, रेफरेंस कॉल करना है। आप देखो हमारा बिजनेस तो कैसा है पता है, हमारा बिजनेस, एक कस्टमर आता है ना, वो 10 कस्टमर दे के जाता है, आराम से। लेकिन वो 10 कस्टमर जब तक वो, अगर आपने ये कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है और ये कस्टमर को आपने अच्छी तरह से सर्विस दिया है और उसके पास से आपने रेफरेंस निकाले ना, तो निकाल सकते हैं। ट्रू। अदरवाइज वो सामने से कोई रेफरेंस नहीं करता है। समझ रहे? तो ये जो रेशियो है ना, वो हमारे यहाँ कम है, नो डाउट। हमारे यहाँ भी दूसरे भी रीजन होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जो आउटलेट चालू करते हैं, फिर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बरोबर, तो वो वहां पे वो बंद कर देते या तो दूसरे को हैंड ओवर कर देते। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे भी केसेस है, आउटलेट चालू किया है, जैसे मैंने पहले बताया पूना का और हैदराबाद का केस, बरोबर, इतने बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस है कि हमारे पास एक आउटलेट चालू किया भोपाल में एक बंदे ने, बरोबर, IT का नौकरी छोड़ के भोपाल में आउटलेट चालू किया, आउटलेट ग्रो किया और उसका शिफ्ट होना पड़ा लखनऊ में, क्योंकि पुश्तैनी सब कुछ वहां पे था, बरोबर, तो वो लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा। उसने आउटलेट इतना अच्छा डेवलप किया है, उसने 125% ग्रो करके उतना अमाउंट लेके वो आउटलेट बेचा। यानी अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो मैंने 100 रुपए की जो चीज उसको दी थी, उसने 125 रुपये आउटलेट बेच के लखनऊ शिफ्ट हुआ। और वो लेने वाला भी कौन पता है? जो जगह पे उसने आउटलेट बनाया था ना, उसका लैंडलॉर्ड। अच्छा, तो उसी ने ले लिया कि भाई, समझ रहे? यानी ऐसे भी केसेस है। तो ये जो चीज है ना, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस, बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि फ्रेंचाइजी ले लिया तो अभी ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि स्पीड फोर्स का आउटलेट बना दिया तो ऑटोमेटिक चलेगा, या कोई भी ब्रांड की बात करूं, बरोबर, वहां पे डे इन डे आउट आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही वहां पे उनकी सिस्टम प्रोसेस की। आज क्यों मैकडोनल्ड इतने साल से सक्सेस है? सिस्टम रेडी से और फॉलो हो रहा है, बरोबर। आज क्यों जुडियो, अगर मैं रिटेल की बात करूं, रिटेल में इतनी सारी ब्रांड है, आज जुडियो यानी वो 1000 टाइम ग्रो कर रहा है। उसका रीजन क्या है? सिस्टम प्रोसेस और कस्टमर को चाहिए। तो इस तरह का जो फ्रेंचाइजीज है, मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त ने यहाँ पे, बरोबर, वो सौराष्ट्र में है, लेकिन उसने यहाँ पे जुडियो का फ्रेंचाइजी लेने, उसने आज तक वो जुडियो में आया नहीं है। समझ रहे? तो ये क्योंकि वहां पे एक लेवल का सिस्टम प्रोसेस। उसी तरह से अगर आप एक लेवल पे, आज मैं अगर बात करूं, जो पूना का मैंने बात किया होगा, वो सारे फ्रेंचाइजी वो दिन में 2 घंटा ही जाते हैं, कभी कभार तो वीक में 2 बार 3 बार ही जाते हैं, अगर फैमिली में कुछ काम है या दूसरा उसका बिजनेस जो चल रहा है उसमें कुछ काम है। समझ रहे? तो वैसे भी एग्जाम्पल है और बहुत सारे ऐसे लगो भाई ये चल नहीं रहा है, तो अगेन वो स्कूल की बात आ गई। स्कूल में स्कूल में भी ऐसा ही होता है, 20% स्टूडेंट ऐसे है जो फेल होते हैं। तो सेम यहाँ पे फ्रेंचाइजी में भी ऐसा होता है, 10 to 20% ब्रांड एज पर द ब्रांड, वो रेशियो है ही सब जगह पे। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है पता है? हमारे बिजनेस में बहुत ही बढ़िया फायदा ऐसा है कि अगर उसने बिजनेस चालू कर लिया ना, तो कल जाके उसका जो सबऑर्डिनेट है ना, वो भी वो बिजनेस चला सकता है, तो वहां पे सक्सेस का रेशियो ज्यादा बन जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो अभी बिजनेस चालू करना चाहते हैं, क्या ऐसी आपके साइड से एक लास्ट 2 या 3 ऐसी टिप रहेगी जो उनके लिए, उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम लगेगी? तो कोई ऐसी 2-3 लर्निंग्स जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हो और जो उनको हेल्प कर सके? हाँ, जो एक तो 100% डेडिकेटेडली, परसिस्टेंसली काम करना है वहाँ पे, बराबर। दूसरा, वहाँ पे डे इन डे आउट, बराबर, उनको अपडेटेड रहना है नॉलेज की वजह से, बराबर। और तीसरा, खुद को ही काम करना है, बराबर। मैं आपको बताऊं, एक बुक्स जिन्होंने मेरे को इंस्पायर किया था, मैं इंग्लिश बुक्स तो पढ़ता हूं, लेकिन गुजराती का वर्जन है वो बुक का, खबे कोथड़ो ने देश मोकड़ो।
अच्छा खभे कोथड़ो અને देश मोकड़ो समझे अगर आपकी हिम्मत है ना तो अगर एक थैला लेके निकलो ना तो कुछ भी देश भी कम पड़ेगा। हाँ देश भी कम पड़ेगा और कुछ भी नामुमकिन नहीं है हाँ, समझ रहे तो true, ये जो true, चीज है ना true. वो अगर आप इस तरह से निकलेंगे ना तो वो कभी भी देखो अगेन सारी चीज मैंने बताई वैसा ही है कि रास्ता तो ऑटोमेटिक है ही है लेकिन आपको अपना रास्ता वहां से क्रिएट करना है समझ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो बहुत बहुत सारी चीजें हमें आज इनसे सीखने मिली है और वी अश्योर यू सर कि हम ये सारी लर्निंग्स इम्प्लीमेंट करेंगे और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। बहुत ही जल्दी हम देश भर तो क्या वर्ल्ड के अंदर देखना चाहते हैं, जैसे आपने बताया 70 कंट्रीज में प्रेजेंस तो बस मैं भी बहुत जल्दी वो एक विजन आपका देखना चाहता हूँ, सक्सेस देखना चाहता हूँ सर। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू सो मच।